नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी। यस भारत में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो इस समय की सुर्खियां बनी हुई है। तो आइए देखते हैं क्या है खास। हर साल की तरह इस साल भी अवजड़ वाहतुक सेना के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा जी ने शहीदी दिवस मनाया। उन्होंने ये कहा, हमारे गुरुओं के बच्चे 4 साहबजादे जिन्होंने कम उम्र में पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया, उस अवसर पर सभी समाज के लोग मिलकर शहीदी दिवस मनाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं इंद्रपाल सिंह मारवा जी। जी, शहीद दिवस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे जो छोटे साहबजादे जिन्होंने शहीदी दिया, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बच्चे जिन्होंने पूरे देश के लिए 4 शहीदों ने माता गुजरी ने पूरे देश के लिए शहीदी किया, वो शहीदी दिवस हर साल यहाँ पे बनाया जाता है गुरु तेग बहादुर नगर में। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अवजड़ वाहतुक सेना की तरफ से हर साल यहाँ गुरु का लंगर लगाया जाता है। इसमें हमारे जो अध्यक्ष माननीय इंद्रजीत सिंह बल साहब, महाराष्ट्र सचिव रीना खुराना जी, महाराष्ट्र सचिव शाहजी पाटिल, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटिल, साईराम जी, हनी कोचर जी, जसबीर सिंह बीरा जी, रवि परब जी, जिलाध्यक्ष प्रशांत शिंदे, हमारे रंजीत सिंह कोहली जी, गुरमीत सिंह बाबू, सभी कार्यकर्ता सभी का योगदान लेके यहाँ पे हमारे रेहान जी मुस्लिम है, महाराष्ट्र के उपसचिव है, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के हर धर्म के लोग इसमें शामिल होकर यह शहीदी दिवस जो हमारे गुरुओं के बच्चे 4 साहबजादे जिन्होंने देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया था छोटी उम्रों में, उसका शहीदी दिवस यहाँ मनाया जाता है बड़े गर्व से। और हमें गर्व कि हम सिख कौम से आते हैं, वैसे सभी समाज के लोग मिलकर इस चीज को यहाँ मनाते हैं सेवा के भाव से। जी, लोगों को इसे किस तरह की प्रेरणा लेनी चाहिए? अभी जैसे कि वो छोटी उम्र में 8 साल, 12 साल, 14 साल की उम्र में वो शहीद हो गए, दीवार में चुनवाए गए जिंदे, क्योंकि देश को आज़ादी के लिए और जो जुल्म हो रहा था देशवासियों पे या लोगों पे, उसके खिलाफ हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बच्चों ने आवाज़ उठाई। अन्याय के खिलाफ और गलत के खिलाफ हर एक को आवाज़ उठानी चाहिए। और हमें फिर एक बार मैं बोलता हूँ कि छोटे साहबजादों ने जो छोटी उम्र में शहीदी दी इस देश के लिए, उसके लिए हमको गर्व है। और हम हमेशा सिख कौम के होने के नाते यहाँ पे एक फर्ज निभाते हैं और हमारी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हमेशा हमें साथ देती है। उद्धव जी का भी इसको योगदान है पूरे प्रोग्राम को। आदित्य साहब आज आने वाले थे, किसी कारण से वो नहीं आ पाए बॉम्बे से, वो नासिक में बॉम्बे आ ही नहीं पाए, तो वो कार्यक्रम में खुद आने थे आदित्य साहब भी। तो ये पूरा कार्यक्रम हमारे गुरुओं को श्रद्धांजलि देते हुए हमारे छोटे साहबजादों को, और हमको फक्र है कि हम सिख कौम से आते हैं। और एक सेवा भाव के हिसाब से ये पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलके हर साल हम लोग यहाँ पे लंगर बांटते हैं शहीदी दिवस। जी, आज आपके द्वारा क्या क्या और किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? हम लोग हर साल कुछ ना कुछ लंगर बांटते हैं 5000 लोगों को। आज हमने, ठंडी का मौसम है और सरसों का साग और मकई की रोटी जो मुंबई में बहुत कम मिलती है, तो हमने वो हिसाब से यहाँ पे की है। सरसों का साग मकई का रोटी का लंगर लगाया है, बिरयानी पुलाव का लंगर लगाया है। और ये लंगर तब तक चलेगा जब तक संगत यहाँ पे है। ये दरबार हमारे सिंह सभा गुरुद्वारा, श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में कीर्तन दरबार चालू है और आपको 12:30 बजे तक चलेगा। जब तक संगत यहाँ पे है तब तक ये लंगर यहाँ बटेगा। ये सेवा का भाव से हम काम कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। माझं नाव साईराम, महाराष्ट्र राज्य उपसचिव शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे अवजड वाहतूक सेना। आजचा हा जो दिवस आहे, या दिवसाचं महत्त्व असं आहे का शीख धर्मियांचे 10वे गुरु गोविंद सिंग यांनी अन्यायाच्या विरुद्ध, जुलमाच्या विरुद्ध आवाज उठवला होता आणि त्या आवाजाच्या विरुद्ध औरंगजेबाने त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना, म्हणजे गुरु गोविंद सिंग, त्यांची पत्नी, त्यांची 4 लहान मुलं, त्यांची आई गुरमीत कौर यांची निर्गुण हत्या केली आणि ह्या अन्यायाच्या विरुद्ध त्यांनी आवाज उठवला होता। ह्या देशासाठी त्यांनी आपलं बलिदान दिलेलं आहे आणि म्हणून या 16व्या शतकातलं झालेलं एक क्रूर कर्म ह्याच्या विरोधात आवाज उठवला जातो। आणि आजही त्यांचे ते शहीदी दिवस हा इथे त्यांच्या त्या शहीदी दिनानिमित्त शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे अवजड वाहतूक सेनेच्या वतीने अन्न वाटप केलं जाते। प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी आमच्या शिवसेना अवजड वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष माननीय श्री बलसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्याध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा सरकी साहेब, आमच्या रीना खुराना मॅडम महाराष्ट्र राज्य सचिव, त्याचप्रमाणे शहाजी पाटील महाराष्ट्र राज्य सचिव,
आणि नरेंद्र पाटील महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाने इथे अन्न वाटपाचा कार्यक्रम हा केला जातो. जय महाराज. हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जो सुपुत्र थे, लाल थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए और हमारी कौम के लिए जो शहादत दी है, इस शहादत को हर साल इसी महीने में 300 साल के ऊपर हो गए शहादत हुए. हर महीने इसी तरह से उनकी शहादत को याद करते हुए गुरु तेग बहादुर नगर में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में हर प्रकार कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया होता है. और इसी अवसर पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अवजड़ वाटर सेना की तरफ से भी इंद्रपाल सिंह जी मारवा इनकी तरफ से और इनकी पूरी टीम की तरफ से, और हम सब उन लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देते हैं. उनकी तरफ से एक यहाँ पे प्रसाद का भी हर साल आयोजन किया जाता है. इस साल भी उसी प्रकार से जो संगत कीर्तन सुनने आती है, गुरु के दर्शन करने आती है, उनके लिए यहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है. दर साल की इस साल भी उन्होंने बड़ी ही अच्छी तरीके से प्रसाद का है. जी, किस तरह का सहयोग रहता है इस लंगर में? इस लंगर में जितनी भी संगत आती है, 5,000 से ऊपर ही संगत आती है, 5 से 10,000 के बीच संगत, उन सभी संगतों के लिए प्रसाद का आयोजन किया जाता है. और जो है ये दिसंबर ठंडी का महीना है, उसको देखते हुए इस बार मक्के की रोटी और सरसों का दाल, जो कि हमारे मारवा जी ने भी कहा है कि भाई कम जगह पे लोगों को मिलता है, इसका आयोजन ठंडी के सीज़न पे ही अच्छा लगता है लोगों को खाने के लिए, उसका आयोजन प्रसाद के तौर पर इस तरफ से किया जाता है. जी, शुक्रिया, धन्यवाद. इसी के साथ अपने खबर को करती हूँ समाप्त. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हो रही है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर.